बायजीद अपनी कुटिया में ध्यान में लीन थे। ध्यान के समय उनसे कोई भी मिलने नहीं आ सकता था, मगर एक अतिथि जिसे इसका पता नहीं था उनके पास आया और बाहर से उन्हें पुकारने लगा। वह जानना चाहता था कि ध्यान मगन कैसे हुआ जाए। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा। कोई जवाब नहीं मिलने पर वह जोरों से दरवाज़ा पीटने लगा। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, अंदर कौन है? मगर कोई उत्तर नहीं आया। फिर वह चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। शाम के वक़्त जब बायजीद बाहर निकले तो उस आदमी ने खुश होकर ध्यान के बारे में पूछा। इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने अपना सवाल दोहराया। बायजीद कुछ कहते इससे पहले लगे हाथों उलाहना भी दिया। मैंने आपको बहुत पुकारा, कई बार आवाज़ें लगाई, पर आपने तो जवाब ही नहीं दिया। इस पर बायजीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कुटिया के भीतर ही था। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी? बायजीद ने कहा, सुनाई पड़ी थी। तुम्हारा सवाल भी सुना था। तुम्हारा सवाल था कि अंदर कौन है? उस व्यक्ति ने रुआंसा होकर कहा कि फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। आपने जवाब तक नहीं दिया। बायजीद ने कहा, तुम्हारा प्रश्न था कौन है? मुझे उसका जवाब खोजने के लिए अपने भीतर जाना पड़ा, सो उसी में देर हो गई। तब तक वहाँ कई लोग जमा हो गए। बायजीद का प्रवचन शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ज़बरदस्त आंधी तूफान आया। सब अपनी जान बचाने इधर उधर दौड़े। वह अतिथि भी भागा, पर बायजीद को वहीं बैठे देख वापस लौट आया। वह फकीर के चरण पकड़कर बोला, इस तूफान में सब भागे पर आप नहीं, ऐसा क्यों? फकीर ने कहा, जब सब बाहर की ओर भागे तब मैं भीतर चला गया अपने ही ध्यान में। वहाँ कोई तूफान नहीं था, वहाँ परम शांति थी। अतिथि ने खुश होते हुए कहा, मुझे ध्यान का तरीका मिल गया है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट कर कर ज़रूर बताना और साथ साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।